नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली हमारा 5 अक्टूबर और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। इसके पहले आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है कि अगर आपका फोकस बेसिकली आरओ एग्जाम पर है तो उसके लिए आज हम लोग एक प्रोग्राम पर चर्चा करेंगे। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और लेकिन इसके पहले आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग करंट अफेयर्स को करें। और जो सूचना आज मैं आपको देने वाला हूं, जो आपके लिए खुशखबरी वाली बात है, वो भी दरअसल आप लोग को मिलती रहे। तो उसके लिए बेसिकली सूचना क्या है? सूचना यह है कि अगर आप फोकस यूपी पीसीएस आरओ एरो एग्जाम पर हैं तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका एग्जाम है आरओ एरो का, वो कब प्रस्तावित है? वो आपका बेसिकली प्रस्तावित कब है? वो है आपका दिसंबर माह में जो है बेसिकली क्या है, प्रस्तावित है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि अभी चल रहा है आपके पास अक्टूबर, फिर आपका आएगा नवंबर और फिर आपका आएगा लगभग दिसंबर। लगभग जो है आपके पास 2.5 महीने का समय है, 2.5 मंथ्स का समय है। और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या हैं, सजग हैं, यदि आपका यह लक्ष्य है कि आपको आरओ एआरओ एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो डिकोड एग्जाम की तरफ से जो है एक पहल जो है, एक न्यूज आपको दी जा रही है, एक ऑफर आपको दिया जा रहा है कि जो भी डिकोड एग्जाम के अभी वर्तमान जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो इस समय नवरात्रि जो आपका चल रहा है, नवरात्र में एक ऑफर दिया जा रहा है कि जितने भी प्रोग्राम आपके चल रहे हैं डिकोड एग्जाम की तरफ से, उन सभी जो है प्रोग्राम्स पर आपको भारी छूट दी जा रही है। लगभग 1000 तक की छूट दी जा रही है। तो अगर आपका लक्ष्य है समीक्षाधिकारी बनने का, तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके जो भी आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स डिकोड के चल रहे हैं उनमें एक भारी छूट दी जा रही है। यह मौका आपके लिए दरअसल ग्रैब करने का है, यह मौका आपके लिए है। तय ये करना है कि आपको इस मौके को जो है एक्सेप्ट करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है। अगर अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया है, अगर आपने अभी तक चीजों को बेहतर ढंग से नहीं किया है, तो मौका दस्तूर अभी भी है कि आप चीजों को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो जितने प्रोग्राम हैं उन सभी पर एक भारी छूट दी गई है। और अगर आपको डिटेल्स जानकारी चाहिए इन सभी कोर्सों के बारे में क्या कुछ है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9506742546। इस पर आप जो है लिखिएगा, जो है प्रोग्राम का नाम लिख करके आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल्स जानकारी जो है मिल जाएगी। और चूंकि ये महीना जो है नवरात्र का है, शुभ दिन चल रहे हैं, शुभ जो है महीना है, दीपावली का फेस्टिवल भी इसी में है, आप चाहें तो अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूती के साथ कर सकते हैं। और ये जो ऑफर आपको दिया गया अपने आप में एक बहुत ही बेहतर ऑफर है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको जो है ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बेसिकली आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं बेसिकली। और उसके पहले आप लोग को और एक जानकारी मैं दे दूं, जो कि मैं डेली आप लोग को देता हूं कि ये प्रोग्राम ऑलरेडी जो है वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रोग्राम चल रहा है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो जो हमने आपको प्रोग्राम्स बताए उनको तो आप उन पर एक भारी छूट प्राप्त करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रश्नों की, उसके लिए यह प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम है, जिसमें आपको 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस का क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन जो है बेसिकली वर्तमान ट्रेंड जो आयोग का है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ट्रेंड रहेगा। और साथ ही साथ में आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीजें जो है क्या कराई जाएंगी, मेंशन कराई जाएंगी। इसके अलावा आप लोग को पता होगा यहां पर हम लोग 4000 प्रश्नों का डिटेल्स जो है वीडियो सॉल्यूशन देंगे। 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और सबसे बड़ी बात, 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन आपको कराया जाएगा। अगर आप इतने प्रश्नों से गुजरेंगे, यकीन मानिएगा कि आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ में जिस कोर्स पर जो अभी हमने आपको जिसकी जानकारी दी, इन कोर्सों के बारे में, अगर इन कोर्सों को आप ज्वाइन करते हैं, साथ साथ में इसके साथ में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार वीडियो इसके देखने पड़ेंगे, कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा,
छूट मिल रही है, इस छूट का फायदा आपको लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई। तो अगर आपको डिकोड एग्जाम के इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो जो हमने अभी आपको नंबर यहां पर बताया 9506742546, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। और अगर आपको इस प्रोग्राम से, यानी कि अगर आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इससे जुड़ना है, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपको लिखना होगा वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेजना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं डिकोड एग्जाम के जो आपके तैयारी के लिए क्या है, बेहतर परिणाम देंगे। और आपको पता होगा कि डिकोड एग्जाम का आरओ पर खास स्पेशलाइजेशन है जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही बेहतर जो है होगा, आपके हित में होगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, लेकिन उसके पहले हम लोग करते हैं आज का रिवीजन। रिवीजन में क्या है, रीजन में आइए हम तो देखते हैं कि त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है C10 ग्रुप की स्थापना की गई थी वर्ष 2008 में। इसके अलावा IBS से कितने देश का संगठन है, तो भाई साहब ये कुल 3 देशों का संगठन है, जिसमें से हमने आपको बताया था इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन 3 देशों का अलायंस है। इसके अलावा मारबर्ग वायरस रोग हाल ही में किस देश के कई नागरिकों जो के किस देश के कई नागरिकों की मृत्यु हो गई है, यानी कि इस जो है डिजीज के कारण। तो ये रवांडा में दरअसल इस रोग के कारण काफी लोग जो है, काफी लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इसके अलावा हाल ही में किसे शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अलेक्जेंडर डन को। और इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल्स में जानकारी ऑलरेडी दी थी कि जो महान गणितज्ञ जो हैं ये रामानुजन जी, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में बेसिकली इन जो है पुरस्कारों को दिया जाता है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है, तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहां पर हमने आपको बताया था कि जो भी निराश्रित महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, इस प्रकार की सभी महिलाओं के लिए जो उनके बच्चे होंगे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके जो है प्रगति के लिए जो है उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये योजना कहां की है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया भाई साहब, तो ये मनाया गया आपका बेसिकली 7 सितंबर को, यानी कि 7 सितंबर को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, ये चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि अभी WHO के जो महानिदेशक जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की क्या की है, काफी तारीफ की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चर्चाओं में है। तो ये नाम क्या है, टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ये भी आपको बेसिकली क्या करना है, याद रखना है। कई बार आपके अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। हमने कल आपको टास्क भी दिया था कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो नाटो हो, चाहे वो WHO हो, IMF हो, WTO हो, जो भी संगठन हैं, उनके बारे में, उनके अध्यक्षों के बारे में, उनके स्थापना वर्ष के बारे में, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, प्रमुख कार्य क्या होते हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। और मैं बीच बीच में इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको जानकारी देता भी रहता हूं, तो उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है ना, चलो। अच्छा, इस पूरे करंट अफेयर्स की PDF फाइल भी आपको जो है दी जाती है, यानी कि डेली जो है नाइट में 9 PM पर जो है आपको ये PDF फाइल इसकी मिल जाती है। लेकिन PDF से ज्यादा आप लोग वीडियो पर फोकस करिएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं आपको टास्क देता हूं, बहुत सारी चीजें, जानकारी यहां पर देता हूं जो कि आपको PDF फाइल में नहीं मिलेगी। तो आप PDF को रिवीजन के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आप वीडियो ना देख करके आप सिर्फ PDF पढ़ेंगे, तो उससे आपको एक बड़ा जो बेनिफिट जो मिलने वाला चाहिए होता है वो आपको शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग UNSC बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें बेसिकली कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं जो स्थायी होते हैं। और इसी में अभी हाल ही में भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए काफी जो है बड़ा समर्थन मिल रहा है। ठीक, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक चुना गया है। यह प्रश्न आपके लिए भाई साहब क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो बताइए आप लोग फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरती सरीन, पुष्पा पाठक, भावना कंठ या फिर अतुल सेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात आरती सरीन को भी हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक अर्थात DG के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, जो कि आपके एग्जाम्पल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
और सबसे बड़ी बात वो ये कि वह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में उनको चुना गया है। इसीलिए बेसिकली ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कई बार कहा है कि किसी भी संगठन की, किसी भी संस्था की अगर पहली बार कोई महिला नियुक्त होती है तो प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, खासकर महिलाओं से संबंधित मुद्दा कोई हो, ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दा कोई हो, कोई खास कमेटी हो, अगर रिकमेंड कोई इसकी रिपोर्ट हो, वो सब प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। या भारत ने किसी अंतरराष्ट्रीय जगत में जो है खास उपलब्धि हासिल की हो, उस प्रकार के प्रश्न भी आपको जो है अच्छी तरीके से रेडी कर लेने चाहिए। बाकी अगर आप जो है डिटेल्स में इसको करना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं सर्जन वाइस जो है एडमिरल आरती सरेन ऑन अक्टूबर 1, 2024 बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जिसको DGAFMS कहते हैं। इसको आप लोग एक बार डिटेल्स में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहां पर भी इसके बारे में 2-3 पॉइंट यहां पर हमने मेंशन करवा दिया है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए एक अच्छी बात बता दूं कि हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं आपको ये करंट अफेयर्स इंग्लिश में भी मैं देता रहूं, तो जो भी इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं उनको भी दरअसल इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी आपके लिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। अब जैसा कि आप यहां पर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, हर घर दुर्गा अभियान, कहीं ना कहीं आप इससे जो है थोड़ा सा कनेक्ट चीजों को कर पा रहे होंगे कि इस प्रोग्राम में क्या होगा, इस योजना में क्या होगा बेसिकली, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये आत्म सुरक्षा से संबंधित ये जो है अभियान है। कैसे? आत्म सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस, आत्म सुरक्षा। ठीक है, महिलाएं जब तक क्या होंगी, आत्म सुरक्षित नहीं होंगी, यानी कि जब तक वो सेल्फ डिफेंस नहीं सीखेंगी तब तक कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। इसलिए हर महिला को कहीं ना कहीं जो है रील्स बनाने से ज्यादा जो है फोकस अपने चीजों पर करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ में जो सेल्फ डिफेंस है वो सीखना चाहिए, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर कहीं ना कहीं उनको समस्याओं को झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और अगर वो इनसे पार चाहती हैं, मैं कई बार कहता हूं कि जो हम एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं विमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है, यानी कि महिला सशक्तिकरण का, तो महिला सशक्तिकरण किसी के द्वारा कभी नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण महिलाएं जब स्वयं चाहेंगी तो अपने आप को सशक्त कर सकती हैं, मजबूत कर सकती हैं, एम्पावर कर सकती हैं, और उसके लिए उनको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, यानी कि वो किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से वो डरे नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें और अपनी मजबूती के साथ जो है हमेशा तन के खड़े रहें। यकीन मानिएगा कि महिलाओं का शोषण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट अगर करना है तो महिलाएं खुद से चाहेंगी तभी हो पाएगा। इसलिए वो आत्मसुरक्षा के गुण सीखें, अपने आप को एजुकेटेड करें, अपने आप को अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुंचाएं, मेहनत करें, यकीन मानिएगा कि वो सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर हमेशा बैठ कर रील बनाएंगे तो फिर तो नहीं होगा, इंस्टाग्राम चलाएंगे फिर नहीं होगा, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगर समय वेस्ट करेंगे सोशल साइट्स पे तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बेसिकली ये प्रोग्राम कहां पर चलाया गया है? ये प्रोग्राम हर घर दुर्गा अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको हम लोग। और ये जो अभी योजना लॉन्च की गई है, इसका उद्घाटन बेसिकली किसने किया है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं उनके द्वारा किया गया है। आपको बता दूं, कई बार लोकसभा अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आज आपका जो ये पहला हमारा टास्क है, आज हमारा टास्क पहला क्या है? टास्क आज हमारा पहला है कि आपको बेसिकली आज जो है पढ़ना क्या है, लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा के बारे में। लोकसभा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, लोकसभा की बैठकें कब कब आयोजित की जाती हैं, कौन कौन सी कमेटियां इसमें होती हैं, और इसमें आपने तदर्थ समिति सुनी होगी, लोक लेखा समिति होगी, प्राक्कलन समिति सुनी होगी। इन समितियों के बारे में भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितनी भी लोकसभा पर बनी कमेटियां होती हैं, लोकसभा के अंदर बनती कमेटियां हैं, उन कमेटी के बारे में भी आपको रेडी करना है। तो पहला डिटेल्स में यह पढ़ना है लोकसभा के बारे में, फिर जो भी कमेटी होती हैं, ठीक है, और शून्यकाल किसको कहते हैं, और बाकी जो भी लोकसभा से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं उनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। लोकसभा से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। भाई साहब बैठे मत रहो प्लीज, ठीक है, मुझे यहाँ से सब दिख रहा है, ठीक है, सब ट्रांसपेरेंस है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट है, सब दिख रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग लोकसभा के बारे में डिटेल्स में आज क्या करिएगा, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को क्या करिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, लोकसभा की अगर बात आ गई तो एक बात और ध्यान रखिएगा
कि जो हाल फिलहाल में जो महत्वपूर्ण बिल्स पास किए गए होंगे, ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में 3 नए कानून पास किए गए, इसके अलावा कुछ अन्य नए नए प्रावधान जो है किए गए हैं, वो सारे जो बिल्स होते हैं, ठीक है, बिल क्या होते हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण जो बिल होते हैं, ठीक है, या जिसको आप विधेयक बोल लीजिए, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसको आप लोग क्या करिएगा, पीआरएस की एक साइट होती है, क्या, पीआरएस इंडिया, क्या बोलते हैं इसको, पीआरएस इंडिया बोलते हैं, पीआरएस, पीआरएस, गूगल पे आप डालिएगा, वहां पर सारी की सारी फाइलें आपको आ जाएंगी कि लोकसभा की फाइल, राज्यसभा की कौन सा विधेयक जो है प्रस्तावित है, राज्यसभा से पारित हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, तो पर्टिकुलर बिल की समरी आपको मिल जाएगी और उसकी जो है ओरिजिनल कॉपी भी मिल जाया करेगी पर्टिकुलर उस विधेयक की, उस क्या कहते हैं बिल्स की। तो आप पीआरएस की साइट से आप चाहें तो डिटेल्स में जो है चीजों को आप एकत्रित कर सकते हैं, बहुत अच्छी साइट है। एक पीआरएस की साइट होती है और एक होती है आपकी पीआईबी की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, ठीक है, आप दोनों साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, ये जो बिल अभी हर घर दुर्गा अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आत्मरक्षा में सशक्त बनाना, यानी कि उनको मजबूत करना। जो भी औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं महाराष्ट्र सरकार के, वहां पर इन महिलाओं को जो है आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। सहयोगी मंत्रालय कौन सा है भाई, सहयोगी मंत्रालय है कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्रालय, जो कि इसमें क्या करेगा, इनको सपोर्ट करेगा। ये सहयोगी मंत्रालय है इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में रग्बी सेवेंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, बताइए जल्दी। भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, अमेरिका में। तो दरअसल इसका जो आयोजन है वो आयोजन बेसिकली किया जा रहा है आपका कहां पर, वो आयोजन किया जा रहा है इसका नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में रग्बी सेवेंस ट्रॉफी का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ ले यहां से। और इसके अलावा भारतीय रग्बी पुरुष और महिला टीमें कल, मतलब इस कल से यानी कि इसको हटाइए आपको, यानी कि आज से, ठीक है, वैसे मतलब कल जो बीत गया से नेपाल में शुरू होने वाली एशिया रग्बी सेवेंस ट्रॉफी में भाग लेंगी। और यहां पर एक बात देखिएगा कि शिखा यादव को, पॉइंट यहां पर नोट करिएगा फटाफट आप लोग, क्या, शिखा यादव को महिला टीम का और मोहित जो है खत्री को पुरुष टीम का क्या किया गया है, कप्तान बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पुरुष और महिला टीम के जो कप्तान है उनके बारे में प्रश्न आपसे पूछ ले। इसके अलावा भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला किससे होगा, बांग्लादेश से होगा। और जो आपकी महिला टीम होगी, महिला टीम का मुकाबला बेसिकली श्रीलंका से होगा, जो पहले दिन का मैच होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी भाई साहब, जल्दी जल्दी बताओ मुझे फटाफट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में गांधी जयंती जो है बीती है और उसी पर यह प्रश्न है, बताइए 2005, 2006, 2007 या फिर 2014 में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब इस प्रश्न से देख करके एक बात तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है बेसिकली कब मनाया जाता है ना, ये आप शायद आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि अहिंसा की अगर बात हो तो सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो प्यारे बापू जी का नाम आता है, ठीक है, प्यारे बापू कौन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन आपको यह बताना है कि अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है 2005, 6, 7 या 14। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दरअसल वर्ष 2007 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। ये देखिए यहीं पर सेम पॉइंट है, ठीक है, 2007 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक। इसके अलावा किसके द्वारा शुरू किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। कारण क्या है, कारण था शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करना, ठीक है। क्या कहा गया, अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि अहिंसा क्या है, परम धर्म है। लेकिन इसके आगे भी एक लाइन है, पता है आपको क्या है, जैसे गांधी जी इसी को मानते थे क्या, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन इसके आगे एक लाइन और है और वो है कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथ्योचा, यानी कि हिंसा भी की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर धर्म के लिए कोई कार्य करे, जैसे कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, या फिर एक सैनिक जब अब कोई युद्ध छिड़ता है, ठीक है, अगर किसी दो देश का युद्ध अगर छिड़ गया, ठीक है, किसी एक देश ने किसी दूसरे देश पर अगर आक्रमण कर लिया, तो वहां पर आप अहिंसा को जो है ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि आप वहां पर युद्ध करेंगे। यानी कि वो जो आप हिंसा करेंगे वो हिंसा बेसिकली ना होकर के वो कहीं ना कहीं क्या होगा, सत्य के लिए जो होगा। यानी कि अगर कहीं किसी जो है क्या कहते हैं
गरीब को सताया जा रहा है, कहीं पर किसी पर अत्याचार किया जा रहा है, अगर वहां पर कुछ ऐसा आप कार्य करते हैं तो वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी है? अहिंसा की है। ध्यान रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में वैश्विक लेवल पर जो है कई सारे देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, एक तरीके से विश्व युद्ध की बात भी हो रही थी, लेकिन इससे कोई क्या हो, इससे जो है कुछ भी हल नहीं निकलेगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी देश आपस में मिल करके बैठ के बात करें, आपस में चीजों को सुलझाएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। निश्चित रूप से जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं चीजें होंगी, क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा कहीं ना कहीं तो दोनों जो है पार्टियों का, देने की दोनों देशों का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ऐसे में हिंसा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन इसका नहीं है, अहिंसा ही क्या है इसका सॉल्यूशन है। इसलिए अहिंसा परमो धर्मा कहा गया है, ठीक है। बाकी जो सेकंड लाइन है उसका इंपॉर्टेंस अलग जगह पर है, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आप लोग मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुतेरेस। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है इस समय, तो है पी हरीश। क्या पी हरीश है? ये भी फैक्ट आपको, दरअसल दोनों के दोनों फैक्ट आपको एग्जाम में के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र समाज, इसको IPRD बोलते हैं, का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। और इस प्रकार के प्रश्नों में हमने आपको अक्सर कहा है कि अगर ऑप्शन आपको इस प्रश्न का नहीं पता हो और अगर ऑप्शन में नई दिल्ली दिया हो तो अधिकतर चांस में क्या होगा कि सही उत्तर नई दिल्ली होगा। यह आपको हमने ट्रिक बताई कि अगर ऐसे प्रश्नों में आपको रिस्क लेना है कि चलो देखते हैं तुक्का मारते हैं, तो अगर ऑप्शन में नई दिल्ली होगा तो फट से उसका आंसर जो है टिक कर दीजिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय नौसेना का जो ये शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन बेसिकली कहां पर हो रहा है? IPRD का नई दिल्ली में हो रहा है। विषय क्या है, यानी कि थीम क्या है? थीम है आपके हिंद प्रशांत में संसाधन, भू राजनीति तथा सुरक्षा। ये क्या है? थीम है। इसके अनुसार भारतीय नौसेना के अनुसार IPRD रणनीतिक स्तर पर भारतीय नौसेना के अंतरराष्ट्रीय संपर्क का मुख्य प्रदर्शन है। इसके अलावा इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत के समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों को संबोधित किया जाएगा, ठीक। और एक पॉइंट यहां पर और है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है, और बाकी चीजें जो है आप यहां पर रेडी कर लीजिएगा कि बेसिकली इसका आयोजन कहां पर किया गया है और कब से कब तक किया जा रहा है। तो अगर आप इमेज को देखेंगे तो यह क्या है, यहां पर 3 से लेकर के 5 अक्टूबर, क्या लिखा है, 3 से लेकर के 5 अक्टूबर तक जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो डेट भी बेसिकली आपको क्या करनी है, याद रखनी है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये डेट पूछ ले, तो 3 से लेकर के 5 अक्टूबर, ठीक, याद रखिएगा इस चीज को भी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जर्मनी। तो भैया जी लोग, इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सी, यानी कि भारत द्वारा अभी हाल ही में खो खो विश्व कप। अच्छा, इस खेल को मुझे लगता है शायद मोस्टली लोगों ने खेला होगा, जो 90s के होंगे वो लोग। बाकी आजकल के लड़के तो वीडियो गेम ही खेलते हैं, उनको क्या ही पता खो खो क्या हो गया, उनको नहीं पता होगा कि एक गेम होता है खो खो, एक गेम होता है क्या कहते हैं बर्फ पानी। शायद आप लोगों ने खेला होगा, सुना नहीं सुना? बर्फ पानी, स्टेचू वाला गेम, स्टेचू बोल दो किसी को तो स्टेचू, बर्फ पानी, और बहुत सारे गेम्स है, ठीक है, जो हम लोग के टाइम बेसिकली खेले जाते थे, जिसका आज के बच्चों से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक उनको नाता नहीं है। उनको तो बस क्या छोटा भीम, बड़ा भीम, मझला भीम, ठीक है, और इंगल जिंगल जो भी आते हैं पोएम्स, गीत, वो भी आते हैं उनको, और क्या कहते हैं बाकी जो भी प्रोग्राम चलते हैं उनके वीडियो गेम्स पे और क्या कहते हैं कार्टून नेटवर्क साइट पे, उनके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। स्मार्ट बहुत हो गए हैं आजकल बच्चे, तेज हो गए हैं। जितना चीजें हमें नहीं आती फोन पे चलाना, उतनी चीजें जो हैं उनको आती हैं फटाफट, सर्च कर लेते हैं वॉइस रिकॉर्डर से, भाई साहब बताओ, इतने स्मार्ट हैं सब। चलो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया भैया कहां पर होगा? भारत में होगा आपके, ठीक है। चलो, तो खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत देश कर रहा है आपका, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो विश्व कप है खो खो का, ये दरअसल पहली बार आयोजित हो रहा है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको आप लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा, और ये आप क्वेश्चन अपने आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। और इसमें 6 महाद्वीपों के लगभग 24 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है ये। और चूंकि पहली बार आयोजित हो रहा है विश्व कप, खो खो विश्व कप, तो यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान क्षेत्र कहां पर स्थापित कर रहा है?
जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन या फिनलैंड? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड में दरअसल ये आप जो है क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है अपना उत्तरी कमान क्षेत्र। तो व्याख्या देखिए फटाफट। तो नाटो द्वारा वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान क्षेत्र फिनलैंड में स्थापित किया रहा है। फिनलैंड की अगर हम बात करते हैं तो फिनलैंड की भाई साहब राजधानी क्या हो जाएगी? फिनलैंड की जो राजधानी है वो है आपकी हेलेंस्की, और प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि पीएम कौन है वहां के? पीएम है पेट्री ऑर्पो। और यहां पर आप इमेज में फिनलैंड को देख पा रहे होंगे, ये है इसकी राजधानी। क्या राजधानी इसकी है यहाँ पर? हेलेंस्की। और बगल में इसकी क्या है? स्वीडन है, इधर है नॉर्वे आपका, इधर है आपका इस्टोनिया, और कई सारे देश है दूर यहाँ पर रसिया, और ये क्या है? आर्कटिक आपका ओशियन भी है इसके बगल में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग जो है इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम बात थोड़ा सा नाटो की कर लेते हैं, तो नाटो आपके एग्जाम के लिए मैंने कई बार कहा है कि नाटो जो है आपके ये नाटो आपके प्री प्लस मेंस के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने आपको टास्क भी दिया था, ये आप लोग नाटो के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि नाटो की इंपॉर्टेंस क्या है और नाटो और भारत का संबंध क्या है बेसिकली, ठीक है। तो स्थापना नाटो की कब हुई थी? 1949 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यह एक अंतर सरकारी क्या है? सैन्य गठबंधन है। इसके अलावा वर्तमान में 32 सदस्य हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ नाटो से रिलेटेड वो यह है कि अभी हाल ही में एक सदस्य इसका 32वां बना है, और वो 32वां सदस्य कौन है? वो स्वीडन है। तो ये फैक्ट दोनों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यानी कि ये टोटल जो नाटो के बारे में जो हमने आपको अभी बताया है हाल ही में, ये पूरी की पूरी न्यूज आपके नाटो के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जल ही अमृत, क्या जल ही अमृत नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? कौन सा मंत्रालय है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा भी हाल में जल ही कार्यक्रम नामक योजना की शुरुआत की गई है, ठीक। पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार लाना। और ये अपशिष्ट जल जो उपचारित किया जाता है किससे किया जाता है? वो किया जाता है आपका किससे? एसटीपी प्लांट से। कैसे? एसटीपी प्लांट से, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या करते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। और इसमें जो है जो आपका सीवेज वाटर होता है इसको ट्रीट किया जाता है, और इस ट्रीट किए वाटर को क्या किया जाता है? इरिगेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। और अगर इसको काफी हद तक ट्रीट कर ले जाए, टर्सरी लेवल तक अगर इसको हम ट्रीट करें, तो कहीं ना कहीं ये एसटीपी प्लांट का जो वाटर जो निकलेगा आएगा जो है उपचारित वाटर जो आएगा, इसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो इसको हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि सीवेज वाटर पी भी लेते हैं लोग, जब इसको हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट इसका कर लेंगे, यानी कि इसको ट्रीट कर लेंगे तब, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो वर्तमान सरकार है आपके केंद्र में, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग कई सारे एसटीपी प्लांट को शुरू किया है। अपने आप में एक बड़ी योजना है, और इससे जो है काफी हद तक हम जल का शुद्धिकरण कर पाते हैं, ठीक है, जो अपशिष्ट जल होता है। तो वही लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है? जो उपचारित जो अपशिष्ट जल होता है उसकी गुणवत्ता में, क्वालिटी में क्या लाना है? सुधार लाना है, ताकि उसको हम अन्य कार्यों के लिए, खासकर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम कर पाए। नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2024। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है कब की गई थी? बहुत ही आसान है उत्तर, प्रश्न भी है ये, इसका उत्तर भी आसान है। तो उम्मीद है मुझे कि आज ज्यादा से ज्यादा आप जो है कमेंट करेंगे, और देखते हैं कि गांधी जी को कितने लोग लाइक करते हैं फटाफट, ठीक। मतलब गांधी जी को कितने लोग मानते हैं? मानते तो सभी लोग हैं, कुछ लोग गुस्से में भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। देखते हैं कि आपके अंदर कितना दमखम है, आप लोग जो है कितना ज्यादा जो है इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है हमारे पास कि सूचना का अधिकार नागरिकों के सशक्तिकरण के साथ पारदर्शिता को ही बढ़ावा देता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। जीएस पेपर 4, यानी कि ये पेपर किस पेपर का है? एथिक्स का, ETHICS एथिक्स का। और ये आपको लिखना है भैया 200 शब्दों में। 200 शब्दों में अपने इस प्रश्न को जो है आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीसीएस की एग्जाम को डेट को लेकर के भाई ओवापो की स्थिति बनी हुई है, अभी कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं आया, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए चीजों को, और बाकी आप चाहें तो अभी जो है आप इस पर जो है चीजों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप मेंस का कंटेंट लिख सकते हैं। प्लीज आप लोग मेरी मेहनत को जाया मत दीजिए, प्लीज आप लोग जो है इस पर
अपनी चीजों को लिख लिया करिए। कहीं कोई समस्या आया करें मुख्य परीक्षा में तो आप मुझसे जो है जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी चीजों को क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिएगा। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के बारे में बात करता है कि सूचना का अधिकार नागरिकों को सशक्तिकरण के साथ पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, यानी कि आरटीआई जहां एक और नागरिकों को सशक्त करने का काम करता है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन में क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को भी लाता है, अकाउंटेबिलिटी को भी लाता है। इसी पूरे स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करिएगा, कल हम इसको समझा देंगे। लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। इसका मतलब या तो आप लिख नहीं रहे हो, या तो फिर आप इतने आलसी प्रवृत्ति के हो कि आप जो है कर नहीं रहे हो, या फिर आप ढक्का प्लेट से आगे हो तैयारी करने पीसीएस की, आरओ की, ठीक है। तो अगर आप रियली में तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों को देखा करिए और ये शर्माया मत करो। मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग कमेंट करते हुए शर्माते हैं। भाई साहब किस बात के शर्माना, पढ़ाई में क्यों शर्माना, जो चीज नहीं आती है पूछ लो फटाक से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नवरात्र में जो ऑफर डिकोड एग्जाम की तरफ से दिया गया है उसका भरपूर आप लोग फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से करिए, ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।